बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। कई एसीपी रैंक के अधिकारी आपको बता दें उनके घर पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है, सुरक्षा बढ़ाई गई है वहां पर। हाईकोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली थी आज अरविंद केजरीवाल को, और केजरीवाल के घर पर यह बताया जा रहा है कि समन देने के लिए सूत्रों के हवाले से बात सामने आई है कि पहुंची है टीम, और साथ ही पूछताछ के लिए भी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कई बार समन दिए जा चुके थे, इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए ईडी के सामने, और इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट का रुख करने के बाद उनको किसी भी तरह की राहत नहीं मिली थी, साफ इनकार कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से, और अब ईडी की टीम पहुंच गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची है, और ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एक और समन दिया गया है, और साथ ही आपको बता दें कि पूछताछ भी इस मामले को लेकर की जा सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें। ईडी की टीम आपको नजर आ रही होगी, फाइल नजर आ रही है आपको एक, इसमें यह बताया जा रहा है कि एक और समन। बड़ी खबर इस वक्त की, हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था अरविंद केजरीवाल ने, राहत नहीं मिली थी, और पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है, ये निकलकर सामने आया है। इसमें बड़े नामों की अगर बात करें, जो अधिकारी हैं उनकी अगर बात करेंगे आप, तो नॉर्थ जिले के डीसीपी मनोज कुमार मीणा बताए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। कई एसीपी रैंक के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 से 8 अधिकारी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं, और साथ ही वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। 9 समन अब तक दिए जा चुके थे। अरविंद केजरीवाल को बार बार बुलाया जा रहा था ईडी की तरफ से, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे, और उसके बाद आखिरकार अब ईडी की जो टीम है वो पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के घर पर। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए ये टीम पहुंची है, और साथ ही तलाशी भी ली जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें निकलकर सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जो टीम पहुंची है ईडी की, वो पूछताछ के लिए पहुंची है, और साथ ही आपको बता दें कि तलाशी जो है वो भी ली जा रही है, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ा अपडेट है इस मामले में जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची। अपराजिता श्री एक बार हमारे साथ जुड़ गई हैं फिर से दिल्ली से, हमारी संवाददाता। अपराजिता, क्या कुछ और अपडेट आपको इस बारे में मिला है, जरा बताइए। जी बिल्कुल विनय, अरविंद केजरीवाल के घर पे आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ही पहुंच चुके हैं सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए ईडी उनके घर पे पहुंच चुकी है, तलाशी ली जा रही है। तो बिल्कुल एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज भी उनके घर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि उनको उनके घर के अंदर जाने मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल तलाशी चल रही है, अब देखना होगा कि क्या कुछ रहता है। क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन कुछ बड़ी दुख वाली चीज लेकर आएगा, कि क्या कुछ रहता है ये देखना होगा, कि क्या ईडी कुछ कड़े कदम उठाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, ये देखना होगा। एक बार हमारे दर्शकों के लिए पूरा घटनाक्रम बता दीजिए शुरू से, कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए ये नौबत यहां तक आ गई कि ईडी की टीम को घर पहुंचना पड़ा उनके। जी बिल्कुल विनय, देखिए सबसे शुरुआत हुई है दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम केस है, जिसके वजह से उन्हें 9 समन भेजे गए हैं। यानी उन्हें कई दिनों से, कई समय से उन्हें समन भेजे जा रहे थे, एक के बाद एक समन भेजा गया, कुल 10 समन उन्हें भेजे गए, जिसकी वजह से, और वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ये अपील दर्ज की कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, कोई कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर उन्हें इंटरिम बेल दे दिया गया। कुछ पैसे उन्हें देने हुए, उसके बाद
फिर मुआवजा दिया गया और उन्हें बेल दे दिया गया और कहा गया कि अगली सुनवाई तक उन्हें कोई भी समन नहीं भेजा जाएगा। हालांकि बात करें ये दिल्ली लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी का जो स्कैम था उनके लिए था। अब दिल्ली जल बोर्ड का मामला भी सामने आ रहा है, उसको लेकर के भी ईडी ने उन्हें समन भेजा, एक समन भेजा जा चुका है और आज फाइनली उन्हें एक और उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना था, जिसकी वजह से वो आज पेश नहीं हुए। वहीं हाईकोर्ट को उन्होंने अपील की, अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपील की और कहा कि वो ईडी के सामने बिल्कुल पेश होंगे, मगर इस बात का डर है कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए उन्हें ये आश्वासन दिया जाए कि ईडी उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी तो बिल्कुल वो सामने ईडी के सामने पेश होंगे, सब जितने भी सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से ये जवाब आया कि ऐसा कोई भी उन्हें वो निर्देश नहीं देंगे कि ईडी उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी, इस तरीके की कोई भी चीज वो नहीं करेंगे, हाईकोर्ट नहीं करेंगे। और बिल्कुल हाईकोर्ट ने भी साफ तौर से कहा कि ये किस तरह की बात हो गई कि अगर आप ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाते हैं तो ईडी आपको अरेस्ट कर लेती है, जिसके उत्तर में कहा गया कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के जो लीडर मनीष सिसोदिया है जो फिलहाल जेल में है, वहीं संजय सिंह जो भी जेल में है, उनके साथ भी यही चीजें हुई है, यही घटनाक्रम घटी है कि वो पूछताछ के लिए गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जिस बात का डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल भी ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वहीं आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि ये जो समन है, क्योंकि 9 समन मिले हैं, जिसका जवाब ये दिया गया है कि जितने भी समन है वो गैर कानूनी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो कैंपेनिंग ना कर सके, जिसकी वजह से तमाम समन भेजे जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये सभी तमाम चीजें हुई है वो समन में नहीं प्रेजेंट हुए हैं, जिसकी वजह से ईडी आज उनके घर पर पहुंच चुकी है सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। जी, एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं जो लगातार हमारे संवाददाता की तरफ से दिया जा रहा है, हमारी टीम की तरफ से दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज घर तो पहुंचे हैं लेकिन उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया है, ये एक बड़ा अपडेट है। और जिस तरह से अपराजिता आप बता रही हैं कि तलाशी भी ली जा रही है, तो तलाशी लेने के पीछे की वजह माने कि जो बाकी की चीजें हैं और सबूतों को और इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि जब ईडी से आज जवाब मांगा गया था हाईकोर्ट की तरफ से भी और ये कहा था कि आप जवाब दें, तो ये कहा गया ईडी की तरफ से कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर से ईडी का कहना है कि हमारे पास प्रूफ है कि ये स्कैम किया गया है, जितने भी पैसे हैं, अगर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लेकर स्कैम की हम बात करते हैं तो ईडी का साफ तौर से कहना है कि घूस लिया गया है और इलेक्शंस के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए गए हैं, ईडी का साफ तौर से ये कहना है। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो आतिशी, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी का कहना है कि करीब 2 साल से ये मामला चल रहा है, मगर ईडी के पास एक भी सबूत नहीं मिला है जिसके बिना पर वो हमारे जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया है, तो एक भी सबूत नहीं मिला है। ये गैर कानूनी है जितने भी समन भेजे जा रहे हैं, तो इस तरह का जो आरोप लगाता जा रहा है, लगातार लगता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लीडर पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के घर बाहर मौजूद है, ईडी उनके घर पहुंच चुकी है, क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो लगातार उनके तरफ से आरोप आता जा रहा है। अगर हम हरीश खुराना की बात कर जाए या वीरेंद्र सचदेवा की बात कर जाए तो लगातार उनकी तरफ से आरोप आता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल माहौल कैसा है, माहौल अगर बात की जाए नहीं हो रहे हैं। आपको जितनी जानकारी मिली है अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की अगर बात करें तो वहां किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तो काफी बैरिकेडिंग लगी होती है। यूजुअल केस में वहां पर अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं, तो वहां जाना अलाउड नहीं होता है। तो बिल्कुल पुलिस की टीम बाहर मौजूद है, ईडी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी है वहां पे, आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज वहां पहुंच चुके हैं, बाहर मौजूद है। अब देखना होगा कि उन्हें अंदर जाने मिलता है नहीं मिलता है। अंदर ईडी की टीम पहुंची हुई है और जल्द ही संभवतः पूछताछ भी होगी और देखना होगा कि आज क्या कुछ रहता है अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन। क्योंकि देखिए हाईकोर्ट ने उन्हें कहा था कि अगली जो सुनवाई होगी वो 22 अप्रैल को होगी। ईडी से मांगा गया था कि सबूत मांगा गया था कि बताया जाए कि क्यों, किस बिना पर इतने समन उन्हें भेजे जा रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल को भी कहा गया था कि वो क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हो, ये तमाम चीजें हुई है। तो कहीं ना कहीं लगा जा रहा था, आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो साफ तौर से लग रहा था कि अब उन्हें समन नहीं आएंगे। इस तरह की जो परेशानी है वो शायद 22 अप्रैल तक टाल दी गई है। मगर इस तरह की जो बात सामने आई है कि ईडी उनके घर में पहुंच चुके हैं, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब देखना होगा कि क्या कुछ घटनाक्रम रहता है, क्या कुछ चीजें आगे ईडी की तरफ से की जाती है और वहीं क्या कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर्स की तरफ से की जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए। जी, और एक चीज और भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है अपराजिता कि अब जो हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट ने जो आज कोई भी राहत नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल को, उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर कोई आपके पास अपडेट हो?
जो बिल्कुल ये अपडेट आया है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और बिल्कुल आज जो उनमें इंटरिम जो प्रोटेक्शन देना था वो उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया था हाई कोर्ट के माध्यम से कि उन्होंने जब मांगा था कि हमें इस तरह का इंटरिम एक बड़ी खबर सामने आ रही है अपराजिता, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जो चीज आप बता रही हैं वो दर्शकों को एक बार बता दें। सुप्रीम कोर्ट से तुरंत तत्काल इस मामले में सुनवाई की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिका दायर की गई है और यह कहा जा रहा है कि तुरंत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की गई है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने जो ये याचिका दायर की है इसको लेकर यह कहा है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करें। तो ये बड़ा अपडेट जो लगातार हमारे संवाददाता हमें बता रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, तुरंत इस पर सुनवाई की मांग। और एक और बड़ा अपडेट आ रहा है लगातार। आपको बता दें सौरभ भारद्वाज की अगर बात करें, जिनको की रोक दिया गया था, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, उनकी तरफ से यह कहा गया है, यह सुनने में आया है कि गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। यह बड़ा बयान दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की अगर बात करें तो उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बाहर उनको जब रोक दिया गया तो उनकी तरफ से मीडिया से यह कहा गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। ईडी की टीम जो वहां पहुंची है वो इसलिए पहुंची है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। तो ये बैक टू बैक बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है, तलाशी वहां पर ली जाती है और अभी तक वो चल रहा है। बाहर भी 6 से 7 अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे वहां पर लेकिन उनको बाहर रोक दिया गया और अब सौरभ भारद्वाज की तरफ से यह कहा गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी ईडी करके आई है। अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। अमित जी, बहुत बड़ी खबर है और यह घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपका राजनीतिक तौर पर और इस तरह के मामलों को जितना आपने देखा होगा, खासतौर पर हम दिल्ली के नजरिए से देखें, क्या लग रहा है? देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार कोशिश में जुटे हुए थे केजरीवाल की किसी तरह से उन्हें कानूनी राहत मिल जाए और इसी वजह से ही वे न्यायालय की शरण बार बार ले रहे थे। और दूसरी ओर अगर ईडी की बात करें तो लगातार जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें समन दिए जा रहे थे, तो लेकिन वो समन की तामील एक तरह से उनके समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। और दिल्ली शराब नीति से जुड़े यह मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, ऐसे में लगातार ईडी भी उन्हें पूछताछ करना चाहती थी और अरविंद केजरीवाल को लगातार डर सता रहा था कि यह जो मामले हैं इनमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसीलिए वे बच रहे थे लगातार। और कानूनी जो अपने जो जितने भी विशेषज्ञ उनसे उन्होंने राय भी ली और इसीलिए वे पेश नहीं हो रहे थे। अब ईडी देखिए उनके पास उनके घर ही पहुंच गई है और संभवतः उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और सबसे बड़ा मामला जो बात इसमें खास यही है कि अगर देखिए क्या मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, निश्चित रूप से सवाल उठेगा। लेकिन यह जरूर है कि अगर आपराधिक मामला है यानी कि आईपीसी के तहत कोई मामला है तो उसमें गिरफ्तारी हो सकती है। सिविल मामलों में जो है वो अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ गई हैं और ईडी खुद घर पहुंच गई, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी अपराजिता लगातार अपडेट हमें दे रही है दिल्ली से, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद है, वहां से सारा घटनाक्रम बता रही है। अपराजिता, कुछ और अपडेट आया आपके पास? जो बिल्कुल यही अपडेट है, बिल्कुल जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुके हैं, अर्जेंट लिस्टिंग की बात की है कि अर्जेंट इस मामले को देखा जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए तो साफ तौर से अगर मैंने बिल्कुल जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिजेंद्र पांडे ने साफ तौर से कहा है कि इन जो अरविंद केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल करियर जो शुरू किया था तो एक आंदोलन के माध्यम से शुरू किया था जिसमें वो करप्शन के अगेंस्ट थे और अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है वो देखने वाली बात है। तो बिल्कुल जो आरोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि सौरभ भारद्वाज का साफ तौर से कहना है कि ये सभी तमाम चीजें जो की जा रही है उन्हें अरेस्ट करने के लिए की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप सामने आ रहा है कि करप्शन की बात जिसका कैंपेनिंग उन्होंने उठाई कि करप्शन नहीं किए जाएंगे और वो खुद आज करप्शन कर रहे हैं। वहीं आतिशी ने भी आज प्रेस वार्ता की थी और साफ तौर से कहा था कि हाईकोर्ट को भी सामने लग चुका है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, तो उन्हें इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। तो साफ तौर से देखिए ये सब अपडेट आती जा रही है सामने।
मामले में। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना खुद में बहुत बड़ी बात होती है। क्या उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल कुछ समय पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि देखिए अरेस्ट से पहले हेमंत सोरेन ने रिजिग्नेशन दिया था, उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो अब क्या कुछ गतिविधियां रहती है अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ईडी रेसिडेंस से मौजूद है, सारा भारद्वाज घर के बाहर है, वहीं आम आदमी पार्टी की टीम लगी हुई है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उनके जितने भी लीगल टीम है वो लगी हुई है। अर्जेंट लिस्टिंग की बात की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगातार सुबह से लगातार चलता आ रहा है, चाहे वो हरीश खुराना हो चाहे वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता कर की है, वहीं अभी जयंत पांडे का भी ट्वीट आया है। इन तमाम चीजें चलती आ रही है अरविंद ठीक है, केजरीवाल। राजनीतिक बयानबाजी पर आएंगे एक बार। अमित मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस तरह के घटनाक्रम को आप देखें और जिस तरह के अपराजिता ने भी जिक्र किया, वाकई में तत्कालीन हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए सीएम की, उनको लेकर भी हमने कुछ इस तरह से देखा था कि किस तरह से उनकी बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई थी। मनीष सिसोदिया को लेकर हमने देखा। अब क्या लगता है, इतनी बात यहां तक पहुंच चुकी है, बढ़ चुकी है, ईडी खुद पहुंच चुकी है अरविंद केजरीवाल के घर पर, तो ये क्या दर्शा रही है, ये किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, जैसा कि अभी तक जानकारी जो बाहर निकल कर आ रही है कि ईडी की टीम पहुंची हुई है और पहले 9 समन भेजे जा चुके हैं। अब यह 10वां समन लेकर जो है वो ईडी की टीम पहुंची है। अभी तक यह बात कही जा रही है और साथ साथ पूछताछ के लिए देखिए, अगर पहुंची है ईडी तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई भी बड़ी करने जा रही है। इतने दिनों से उनका जो चल रहा था अगर प्रक्रिया, तब तक अरविंद केजरीवाल उस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में अब पहुंची है तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी भी संभवतः की जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन जो कानूनी सहारे लेने थे, जो उपचार करने की कोशिश चल रही थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए। और अब प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम आई है, अब वो उनसे क्या पूछताछ करती है, क्या उनका तरीका रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियां जो अभी निश्चित रूप से सामने आ जाएंगी विनय, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल की जो कानूनी मुश्किलें हैं वो यहाँ बढ़ती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। और सबसे अहम बात है कि केजरीवाल ने जो भेजे जा रहे समन को चुनौती देने की एक याचिका भी लगाई थी, उसके लिए भी 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो ऐसे में वो सुनवाइयां चल रही है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली किसी भी न्यायालय से कि अगर पूछताछ किसी से रूप में पूछताछ रुक जाए, इस तरह का उपचार नहीं मिल पाया कहीं। ठीक है अमित, अपराजिता एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी एक तैयारी के तौर पर यहाँ पहुंचे और खुद सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की तैयारी में आई है ईडी की टीम। अब यहाँ से हम देखें तो ये 9 बार समन भेजा जा चुका था। ईडी की तरफ से ये कहना कि हमारे पास सबूत हैं, और अब ये छापेमारी हम देख रहे हैं, घर के अंदर तलाशी जो चल रही है वो हम देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अंदर से ये फील कर रहे थे बहुत पहले से कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, और शायद इसी वजह से यहाँ तक बात पहुंच गई। जी बिल्कुल, देखिए ईडी उनके घर पर पहुंच चुके हैं, सारा भारद्वाज भी उनके घर के बाहर पहुंच चुके हैं। तो कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हो जाए या आम आदमी पार्टी के लीडर्स हो जाए, टॉप लीडर्स आते, चलिए एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। अपराजिता माफ करना, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ा अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है, और जिस बात की जानकारी हम लगातार दे रहे थे, अरविंद केजरीवाल से अब ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है, उनसे जान रही है, इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो तथ्य हैं वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल से ईडी की जो टीम है उसकी तरफ से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अपराजिता बनी हुई है लगातार हमारे साथ, अमित तिवारी जी भी बने हुए हैं। अपराजिता, आपकी बात मैंने रोक दी थी, इसके अलावा अब ये पूछताछ शुरू कर दी है, ये बड़ा अपडेट आया है। जो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ शुरू कर दी गई है। आप देखना होगा क्योंकि बिल्कुल जैसा कि हम शाम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या ईडी कोई कड़े कदम उठाएगी, क्योंकि देखिए 9 समन को स्किप करना खुद में बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्हें गैर कानूनी बताना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बिल्कुल जैसा कि अमित तिवारी जी बता रहे थे कि ईडी के समन को क्रॉस करना खुद में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और क्या कुछ गतिविधियां रहेगी वो भी देखने वाली चीज हो जाती है। और बिल्कुल जैसा कि हमने देखा था कि बीते दिनों बीआरएस की जो लीडर हैं के कविता, उन्हें भी ईडी ने इसी मामले को लेकर अरेस्ट किया था। तो कहा जा रहा था कि और भी कई हाई प्रोफाइल लोगों को इसमें अरेस्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या कुछ होता है। अब जो पूछताछ की जा रही है, तो क्या जो डर था आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर ईडी अगर उनसे पूछताछ करती है तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, जो डर था वो क्या आज सही हो जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो तौर से कहती आ रही है कि ईडी से भाग रहे हैं
अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, अगर मैं जैसे बिल्कुल बता रही थी कि जयंत पांडे ने साफ तौर से कहा था कि जो करप्शन का जो कैंपेन उन्होंने उठाया था, और अब कहां गया उनका कैंपेन। अरविंद केजरीवाल हमेशा से यू टर्न लेते हैं, ड्रामा करते हैं, इस तरह का बयान हमेशा आता रहता है। तो क्या ये सब चीजें सच हो जाएगी, तो क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि पूछताछ की जा रही है अरविंद केजरीवाल के साथ, और बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लीडर बाहर खड़े हैं। आतिशी की बात करें तो उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये आशंकाएं थी कि कोई कभी न कभी ईडी उनके घर तक पहुंच सकती है, पूछताछ की जा सकती है। तो अब क्या रहता है, और बड़े सवाल बिल्कुल उठते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या वो अपने पद से रिजाइन करेंगे, या फिर जेल के अंदर ही वो सीएम पद ग्रहण किए रहेंगे और वहीं से काम करेंगे। तमाम चीजें सामने आ रही है, और बिल्कुल लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो तमाम चीजें देखने वाली होगी कि क्या कुछ रहता है। ईडी जो पूछताछ कर रही है तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि ईडी का साफ तौर से कहना है कि हमारे पास सबूत है, जिसकी वजह से हम उन्हें समन भेज रहे हैं। और बिल्कुल 22 अप्रैल को हाईकोर्ट ने भी उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के सामने वो पेश करे कि क्या सबूत है। वहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का साफ तौर से कहना है कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, सब गैर कानूनी है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है इस ईडी के पूछताछ के बाद, और क्या आम आदमी पार्टी का टेक होता है इसके बाद। जी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, पूछताछ शुरू हो चुकी है अरविंद केजरीवाल से, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि घर के बाहर की अगर बात की जाए तो वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको उन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि किस तरह से वहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। और पहले ही जब ईडी की टीम वहां पहुंची थी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं। और इससे पहले की अगर बात की जाए, सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे। ये सौरभ भारद्वाज ही आपको गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब वो बाहर निकलकर सामने आते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ यहां पर ईडी की टीम आई है। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, उम्मीद जरूर रहती है हर किसी को कि कहीं ना कहीं से तो मेरे को कुछ राहत मिल जाए। हाईकोर्ट की तरफ से 2 बार में राहत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया है अरविंद केजरीवाल के वकील ने। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें और तत्काल सुनवाई की बात की जा रही है कि तत्काल सुनवाई कर दें आप। निश्चित रूप से जो कोशिशें जैसे मैंने पहले कहा कि लगातार की गई थी, लेकिन कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। और दरअसल जो अगर कानूनी विशेषज्ञों की बात भी की जाए तो उनका यही कहना होता है विनय, कि जब भी कोई जांच एजेंसी किसी को समन करती है, नोटिस देती है, तो उसे निश्चित रूप से उस जांच में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि 2021 और 22 में जो शराब नीति लागू की गई थी एक बार, तो उस नीति में भ्रष्टाचार हुआ था और मनी लॉन्ड्रिंग का वो मुकदमा उसमें हुआ था। तो ऐसे में वो नीति रद्द कर दी गई। लेकिन उसमें देखिए लगातार बार बार उसमें केजरीवाल का नाम आया था। हालांकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगातार डर सता रहा था कि उसकी गिरफ्तारी भी, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश थी कि जो ना पेश हुआ जाए या कोई राहत मिल जाए, कुछ से मिल जाए इस प्रकार का कि जांच में से बचा जा सके। लेकिन अब वो सारे जो समन थे पहले उन्होंने दरकिनार किए, और वे बार बार उन्हें जो एक तरह से गैर कानूनी बता रहे थे समन को। लेकिन अब निश्चित रूप से ईडी पहुंच गई है तो उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, और निश्चित रूप से कोई बड़ी कार्रवाई होना संभावित है। जी ठीक है अपराजिता, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से अब लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट की अगर बात की जाए उससे पोस्ट किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के को लेकर, आपके पास और क्या कुछ अपडेट आ रहा है वहां पर, क्योंकि आप वहां दिल्ली में मौजूद हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह से घर के बाहर का माहौल है, सुरक्षा किस तरह से वहां बढ़ा दी गई है, और आगे किस तरह के बयान भी वहां से सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, अगर हम बात करें बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर से ट्वीट किया जा रहा है, सपोर्ट दिखाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज उनके घर के बाहर मौजूद हैं, और देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी ट्वीट उनके लिए आया है। साफ मैं पढ़ देती हूं कि भाजपा की राजनीतिक टीम यानी ईडी को वो राजनीतिक टीम कह रहे हैं, और कहा है कि केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती है, या क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, सोच की कभी भी दबाया नहीं जा सकता। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को नहीं रोक सकती है, सोच को नहीं दबाया जा सकता, और ईडी पे साफ तौर से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो राजनीतिक टीम है। और वहीं अगर हम बात करते हैं सौरभ भारद्वाज की, जो उनके घर के बाहर मौजूद है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगली सुनवाई 22 अप्रैल को की जाएगी, तो क्यों ईडी उनके घर पर पहुंच चुकी है, और साफ तौर से उनके घर के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्कुल उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो फोन है वो ले लिया गया है, और बिल्कुल उन्होंने कंपेयर भी की है, ब्रिटिशर्स से उन्हें कंपेयर किया गया है कि ब्रिटिशर्स के टाइम भी जेल में डाला
किया जाता था और वही चीज अभी भी की जा रही है, इस तरह का बयान सामने आया है उनकी तरफ से। और बिल्कुल जैसा कि अगर बात करें तो गैदरिंग शुरू हो गई अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। पहले सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के लीडर और एमएलए भी पहुंचने शुरू हो गए, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स वहां पहुंचने शुरू हो गए। एक सॉलिडारिटी दिखाई जा रही है, एक सपोर्ट दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। ठीक है, लगातार बयानबाजी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जरा सुना भी देते हैं कि वहां से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सौरभ भारद्वाज की अगर बात करें तो उनको तो हमने पहले ही सुन लिया कि गिरफ्तारी की तैयारी में आई है ईडी की टीम। सुन लेते हैं जरा। देखिए, प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस मसले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई है, ये गुजारिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तत्काल तौर पर इस पर सुनवाई की जाए। फिलहाल के लिए अपराजिता आपका शुक्रिया, अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन पल पल का अपडेट आपको इससे बड़ी खबर से जुड़ा हुआ हम लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।